योगिनी एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। प्राचीन काल में अलकापुरी नाम की नगरी में राजा कुबेर राज करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था, जिसका काम हर सुबह मानसरोवर से ताजे फूल लाना था ताकि राजा कुबेर शिव पूजन कर सकें। हेम माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेम माली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम पाश में बंधकर वह घर पर ही रुक गया। वह राजा के पास फूल ले जाना भूल गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो राजा ने क्रोध में आकर अपने सेवकों को भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया, महाराज, हेम माली अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है, इसलिए वह नहीं आया। राजा कुबेर ने क्रोध में हेम माली को दरबार में बुलाया। कांपते हुए हेम माली को देखकर कुबेर बोले, हे नीच, तूने भगवान शिव की पूजा का अपमान किया है। जा, तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी लेप्रोसी का रोगी बनेगा। कुबेर के श्राप देते ही हेम माली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे भयंकर कोढ़ हो गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। हेम माली कई वर्षों तक दुखों को भोगता रहा, लेकिन शिव भक्ति के कारण उसे पिछला जन्म याद था। भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत पर मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय हालत देखकर कारण पूछा। हेम माली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। हेम माली की सच्चाई से प्रसन्न होकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तूने सत्य बोला है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम माली ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और वह फिर से अपने दिव्य रूप में आ गया। वह स्वर्ग लोक लौट गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।